दीप्ति मैडम जी को अंडमान PSSM आपका स्वागत कर रहा है। मैडम, आपका परिचय और आपका संदेश सुनाइए मैडम जी। गुड मॉर्निंग मैडम। थैंक यू। वेलकम मैडम। यस, मैं दीप्ति मूलचंदानी भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। स्पिरिचुअल टेबलेट का कोर्स मैंने करीब 1 साल पहले किया है और अभी मैं उसकी वर्कशॉप्स लेती हूँ, क्लासेस लेती हूँ और वैसे सिस्टम से मैं 12 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और पत्री सर के साथ हमने बहुत समय बिताया है। पत्री सर का उड़ीसा भी काफी आना होता है और मेरा भी पिरामिड वैली जाना हुआ है कई बार। तो जीके सर के साथ मुलाकात के बाद ये स्पिरिचुअल टेबलेट का ज्ञान मिला, जो बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। उसको पाकर तो जैसे जीवन के मायने ही बदल गए। आज मैं उसी ज्ञान को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आती हूँ। आप सब लोगों का इस स्पिरिचुअल टेबलेट की तरफ से सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को प्रणाम करती हूँ और फिर डॉक्टर जीके सर को हृदय से नमन करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों, आज ये हमारी पहली कक्षा है। आज मैं समझती हूँ कि स्पिरिचुअल टेबलेट के बारे में आप लोग कुछ जानते होंगे। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप लोग स्पिरिचुअल टेबलेट के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ मैडम, थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग, लेकिन अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग सब हिंदी में कंफर्टेबल है ना? हाँ, हिंदी में कंफर्टेबल है मैडम। हम लोग का इसमें नया नया ध्यान जुड़ा हुआ है। अच्छा हम अच्छा, लोग पुराने बहुत लोग भी सब मिलकर मिलकर हम लोग का आपका साथ होगा। बहुत बहुत अच्छा है। तो अभी हम ऐसे करते हैं, आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है ना, तो इसे शुरू करने से पहले हम लोग 5 मिनट के लिए आनापानसती ध्यान करेंगे, ताकि वो जो अद्भुत ज्ञान है स्पिरिचुअल टेबलेट का, उसको हम अपनी बुद्धि द्वारा बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें। तो कृपया सब लोग अपने पाँव को क्रॉस करें, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दें और अपनी आंखों को बहुत प्यार के साथ बंद करें। जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं वो चश्मों को उतार दें। हम 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। आनापानसती ध्यान। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। श्वास जा रही है भीतर, अपने साथ बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को लेके जा रही है। श्वास बाहर आ रही है, हमारे भीतर के सब दुख, रोग, कष्ट को बाहर लेके जा रही है। हमको इस श्वास के साथ एक होना है। दोस्तों, जब हम आंख बंद करते हैं, हजारों विचार हमारे दिमाग में आते हैं। कहते हैं कि एक आम व्यक्ति के मस्तिष्क में एक दिन में 70,000 विचार आते हैं। तो हम इतना इन विचारों में उलझे रहते हैं कि जो जीवन की मूलभूत बातें हैं, उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता है। तो हमें अपने आप को इन विचारों से शून्य करना है। उसकी पद्धति सिर्फ एक ही है, ध्यान करना। तो हम अपनी जब श्वासों के साथ होते हैं, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ होते हैं, जब हम इस टेक्निक को करते हैं, बहुत साइंटिफिक टेक्निक है, तो स्वतः ही जो हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं, वो धीरे 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 कम होने लगते हैं। और जब विचार कम होने लगते हैं और करते करते एक अभ्यास निरंतर करते करते एक दिन हमारा मस्तिष्क लगभग विचार शून्य हो जाता है। और जब हमारे विचार कम होते हैं, तो हमारा सहस्त्रार खुल जाता है और कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है।
हमारे सभी चक्रों से गुजरती हुई हमारे सभी अंगों को पुष्ट करती है। हमारे शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उसको ये खोलती हुई हमारे सारे शरीर में प्रवाहित होती है। हमारे शरीर में दुख का, रोग का कारण तो दोस्तों एनर्जी की ब्लॉकेज ही है। जब हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, हमारे अंगों में एनर्जी का प्रभाव रुक जाता है, तो उसी क्षण हमारे शरीर में रोग आने शुरू होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी का प्रभाव तेजी से होता है और वो प्रभाव के कारण हमारे शरीर के अंग, जो कि सभी चक्रों से, जो प्रत्येक चक्र से कुछ शारीरिक अंग, भीतरी अंग संलग्न होते हैं, उन अंगों में जब वो ऊर्जा प्रवाहित होती है तो वो अंग धीरे 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 स्वस्थ होने लगते हैं और जड़ से हमारी बीमारी खत्म हो जाती है। तो आज जो हम ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं स्पिरिचुअल टैबलेट का, बहुत ही अद्भुत ज्ञान है दोस्तों। वो अद्भुत ज्ञान हम अपनी बुद्धि के द्वारा ग्रहण कर सकें और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि हमारा जीवन दुख और रोगों से मुक्त हो सके। इसके लिए आज हम अपने गुरुओं महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, डॉक्टर जी के सर, उनको आह्वान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, ताकि वे हम सबको अपनी बेस्ट विशेस दें और हमको हेल्प करें कि हम उस अद्भुत ज्ञान को अपनी बुद्धि द्वारा ग्रहण कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। दोस्तों, आंखें बंद रखिएगा, कोई भी अपनी आंख नहीं खोलेगा। सिर्फ आती हुई श्वास पे ध्यान, जाती हुई श्वास पे ध्यान। श्वास बहुत ही अनमोल, अमूल्य है, इसको हमने आज तक नहीं पहचाना। आज जब मास्टर्स ने हमको ऐसी सुबुद्धि दी कि हम अपनी श्वास को पहचान सके हैं। पितामह तो कहते हैं कि श्वास ही हमारा गुरु है, हमें कहीं भी बाहर गुरु खोजने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के अंदर उसका गुरु विद्यमान होता है। मेरा गुरु मेरी श्वास है, आपका गुरु आपकी श्वास है। अपनी श्वास की शरण में जाइए। आपको अपने भीतर उठते हुए हर सवाल का, हर प्रश्न का जवाब भीतर से ही मिलेगा। कहीं भी बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। अपने आप को मानसिक रूप से सबल बनाइए। ध्यान करने से हम तन से सबल होते हैं, मन से सबल होते हैं, बुद्धि से सबल होते हैं, आत्मिक स्तर पर सबल होते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड तक। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार के साथ अपने चेहरे को सहलाते हुए आंखें खोलेंगे और इस अद्भुत ज्ञान को लेने के लिए अब हम सब तैयार हैं। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि स्पिरिचुअल टैबलेट है क्या। आपने टैबलेट्स तो बहुत सुना होगा, जैसे क्रोसिनिया जो एलोपैथी में टैबलेट्स होती हैं, कि होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में ये जो फिजिकल टैबलेट्स होती हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल टैबलेट क्या है? तो दोस्तों, ये स्पिरिचुअल टैबलेट है आध्यात्मिक गोलियां। आध्यात्मिक गोलियां अर्थात वो विजडम कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार कर तन और मन के सब रोगों से मुक्ति पाते हैं। डॉक्टर जी के सर वैसे तो MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने करीब 30 वर्ष पहले अपना डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़कर वो अध्यात्म में लग गए
और उन्होंने अपनी डॉक्टरी विद्या को अध्यात्म से जोड़कर बहुत कठिन परिश्रम करके 350 स्पिरिचुअल टेबलेट्स का निर्माण किया। हमारे WHO के अनुसार हम तो कहते हैं कि हम स्वास्थ्य का मतलब समझते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य, किंतु WHO कहता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य, इन तीनों को जब मिलाते हैं तभी ही हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो एलोपैथी आदि जो भी तरीके हैं, इससे तो हम सिर्फ शारीरिक स्तर पर स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर जब स्वस्थ होना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही विधि है जिसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, और वो विधि है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम क्योंकि हमारे शरीर के भीतर से, जड़ों से ही रोगों को खत्म करता है, हमको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सबल बनाता है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से सबल होते हैं तभी हमारे सामाजिक रिश्ते भी अच्छे हो पाते हैं। इस तरह हम पूरी संपूर्ण स्वास्थ्य को हम प्राप्त करते हैं। तो आज मैं 12 टेबलेट्स, स्पिरिचुअल टेबलेट में, यूं तो मैंने आपको बताया कि 350 टेबलेट्स हैं, जिसमें आप कहिए तो मुकुट के ऊपर मणि के समान ये 12 टेबलेट्स हैं। ये 12 टेबलेट्स हैं, इनमें से जो प्रथम 6 टेबलेट्स हैं वो हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाती हैं, और जो बाद की 6 टेबलेट्स हैं वो हमारे विजडम को बढ़ाती हैं। तो आज मैं आपके साथ प्रथम 6 टेबलेट्स का ज्ञान साझा कर रही हूँ। ये एनर्जी बढ़ाने वाली 6 टेबलेट्स क्रमशः इस तरह से हैं। पहला है ध्यान, फिर पिरामिड ध्यान, तीसरा है सामूहिक ध्यान, चौथा है पूर्णिमा ध्यान, पांचवा है शाकाहार, और छठा है युक्ताहार और मौन। अब हम पहली टेबलेट पे आते हैं, ध्यान। दोस्तों, आप लोग ध्यान तो कर ही रहे हैं, आनापानसती ध्यान। मैंने आपको अभी बताया भी कि ध्यान हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। हमें अपने आप से जोड़ता है ध्यान। आज से करीब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इस आनापानसती ध्यान के द्वारा ही निर्वाण की स्थिति को प्राप्त किया था। फिर बीच में कुछ ऐसा समय आया कि ये ध्यान लुप्त हुआ। उसके बाद करीब 35-40 साल पहले ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने इस आनापानसती ध्यान को पूरे संसार में प्रचारित करने का जिम्मा उठाया, और उन्होंने बहुत मेहनत की। एक एक व्यक्ति के पास, शुरू में तो कहते हैं पितामह एक एक व्यक्ति के पास जाकर उसे ध्यान सिखाते थे, और आज तो आनापानसती ध्यान का महत्व सारे संसार ने समझ लिया है और लोग ये ध्यान करते हैं। आनापानसती ध्यान, पाली शब्द में आना शब्द का अर्थ है भीतर जाती हुई श्वास, अपाना का अर्थ है बाहर जाती हुई श्वास, और सती का अर्थ है उसके साथ होना। जब हम अपनी भीतर जाती श्वास और बाहर आती श्वास के साथ होते हैं तब आनापानसती ध्यान इसको ही कहा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। यूं तो ध्यान करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उन सब टेक्निक्स में जैसे कि ओम का चैंटिंग होता है, गुरुओं का ध्यान होता है अपने शिव नेत्र में, या मंत्र चैंटिंग होता है, उन सब विधियों में हमारी ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा का ह्रास होता है। सिर्फ ये आनापानसती ध्यान ऐसा है जिसमें हम ऊर्जा को एकत्रित करते हैं अपने शरीर में। ऊर्जा जब हमारे शरीर में एकत्रित हो जाती है तभी हमारा शरीर सबल बनता है और हम शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान करने का तरीका तो आप लोग को पता ही है, आप लोग कर ही रहे हैं। इसमें पोस्चर का विशेष महत्व है कि हमको अपनी टांगों को क्रॉस करना चाहिए,
हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में क्लैप्स करना चाहिए और आंखों को बंद कर देना चाहिए। चश्मे उतार देने चाहिए। चश्मे उतारने का कारण ये है कि चश्मे के द्वारा हम बाहरी संसार को देखते हैं, लेकिन ये तो हमारी अंतर मन की यात्रा है। तो चश्मे उतार के हम अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास को देखते हैं। ये ध्यान करने की विधि है। इस ध्यान को एटीएम भी कहा जाता है, एनी टाइम मेडिटेशन। इसको हम किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। इसके लिए कोई बंधन नहीं है। आप कभी भी जब आपकी इच्छा करे, सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को, आधी रात को, जब आपकी इच्छा हो, आप उठकर अपने आराम के साथ बैठकर शरीर को सुखासन में लाकर अपनी आंखों को बंद कर अपनी श्वासों के साथ हो जाइए। ये ध्यान करने की अत्यंत सरल विधि है। तो ध्यान, आनापानसति ध्यान, ये ध्यान करने की अत्यंत सरल विधि है। तो इसको हम किसी भी समय कर सकते हैं। इसको करने से हमारे हमारे शरीर में जो ऊर्जा का स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है। और जब हम रात को सोते हैं तो अ, हम अनकॉन्शियसली कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर के भीतर लेते हैं, क्योंकि उस समय हमारे मस्तिष्क में विचारों की संख्या कम होती है। जब हम सो जाते हैं तो उस समय जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो हम जब सुबह उठते हैं तो बहुत फ्रेश फील करते हैं। वो तो हम अनकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि सोते समय हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, अनकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। तो हम जो एनर्जी लेते हैं उससे हम दिन भर के लिए स्फूर्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो एनर्जी खर्च हो जाती है तो फिर थकावट महसूस होती है। तो लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, कॉन्शियस होकर कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर लेते हैं, तो हमारा शरीर हर समय ऊर्जा से भरा हुआ रहता है और हम ऊर्जान्वित होकर हर समय किसी भी काम के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आपने मास्टर्स को देखा ही होगा, वो किस तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी उनको ध्यान से ही आती है। कहते हैं कि जिस तरह शरीर का भोजन अन्न है, उसी तरह इस आत्मा का भोजन ध्यान है। ध्यान से जो हमको ऊर्जा मिलती है वो हमारी आत्मा का भोजन है, और उस ऊर्जा को पाने के लिए हमको ध्यान की शरण में जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं पिरामिड ध्यान पर। पिरामिड ध्यान क्या है? आपने पिरामिड्स के बारे में तो सुना होगा। पिरामिड्स वो स्ट्रक्चर होता है जिसको एक विशेष कोण पर बनाया जाता है। आपने सुना ही होगा कि इजिप्ट में पुरातन काल से पिरामिड बनाकर उसके नीचे ममीज को रखा जाता था, संरक्षित किया जाता था, ताकि वो मृत शरीर बहुत समय तक फ्रेश रहे। तो हमारे मास्टर्स ने जब इस चीज को देखा कि जब मृत शरीर पर ये पिरामिड ऊर्जा इतना काम कर सकती है, तो फिर जिंदा शरीर पर क्यों नहीं? और वास्तव में जब इसको इसको उपयोग में लाया गया तो देखा गया कि पिरामिड ऊर्जा तो वास्तव में कई गुना ज्यादा ऊर्जा हम जब नॉर्मली बैठ के ध्यान करते हैं तो जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उससे 3 गुना ऊर्जा हमें पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से प्राप्त होती है। तो पिरामिड तो आजकल तो कई तरह के पिरामिड्स आ गए हैं, फोल्डेबल पिरामिड्स भी आ गए हैं, जिनको लोग पार्क वगैरह में ले जाके उनको उनको उस कोण पर, पिरामिड वाले कोण पर खड़ा करके, वो उस तरीके के स्ट्रक्चर्स ही आ गए हैं, उसको बना के उसके नीचे बैठ के ध्यान करते हैं। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में अब बहुत पिरामिड्स का निर्माण हो चुका है। सर ने साउथ में तो करीब 20,000 पिरामिड्स बनाए हैं। फिर आपने सुना ही होगा बेंगलोर में मेगा पिरामिड के बारे में, पिरामिड वैली है वहां पे।
वहां पर एक बहुत बड़ा मेगा पिरामिड बना हुआ है जिसके नीचे हजारों लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। और लोग वहां जाते हैं, अपने आश्रम धर्म करते हैं, कई दिन रहते हैं वहां, खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है, रहने की भी पूरी व्यवस्था है। जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, और जिस तरह हॉस्पिटल्स में लोग जाके अपने कोई भी कुशल बीमारी होती है, सीरियस बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिशन लिया जाता है, हमारी आध्यात्म में इसी को हम आश्रम धर्म कहते हैं। और पिरामिड में जाके जब कोई रोगी व्यक्ति 40 दिन या 3 महीना या 6 महीना जाके रहता है, अधिक से अधिक समय पिरामिड के नीचे बिताता है और वहीं पे सोता है, खाता है, ध्यान करता है, तो धीरे धीरे उसके शरीर के सारे रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। इस तरह कई लोगों ने अपना स्वास्थ्य ठीक किया है। पिरामिड, आपने करताल के पिरामिड के बारे में भी सुना होगा, माहेश्वरा मेगा पिरामिड के बारे में भी सुना होगा। ये तो बहुत बड़े बड़े पिरामिड हैं। अब तो कई तरह के पिरामिड्स आ गए हैं, जैसे पिरामिड कैप्स बनने लगे हैं जिनको पहन के हम ध्यान कर सकते हैं, तभी भी हमको कई गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। क्योंकि हर समय संभव नहीं है ना कि हम कहीं बाहर जाके पिरामिड्स के नीचे बैठें और ध्यान करें। वैसे तो लोगों ने जिनके अपने घर हैं, अपने घरों में छतों के ऊपर छोटे पिरामिड्स बनाए हैं जिसमें 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग बैठ के ध्यान करते हैं और पिरामिड ऊर्जा का लाभ उठाते हैं। और ऐसे 2x2 के भी पिरामिड होते हैं जो लोग अपने बिस्तरों के ऊपर लगाते हैं, जिस बेड पे वो सोते हैं उसके ऊपर लगाते हैं, तो उसी के नीचे वो सोते हैं, बैठ के ध्यान करते हैं। तो इससे उन घर में भी कई तरह के पिरामिड्स लगाए जा सकते हैं। आजकल तो जैसे किसी को घुटने का दर्द है उसके लिए घुटने का पिरामिड आ गया है, आंखों की तकलीफ के लिए आईज पिरामिड आ गए हैं, और किसी को चेस्ट में प्रॉब्लम है तो चेस्ट पिरामिड आ गए हैं। तो उस तकलीफ से ग्रसित व्यक्ति जब उन पिरामिड्स को उस जगह पे लगाता है और ध्यान करता है, या वैसे भी अपना बैठे हुए हैं और पिरामिड को घुटने में दर्द है और पिरामिड को घुटने के ऊपर रख दिया, तो उससे भी बहुत एनर्जी मिलती है और रोग धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आजकल पिरामिड एनर्जाइज्ड वाटर का भी बहुत प्रचलन है और ये बहुत लाभकारी भी होता है। हम जो पानी पीते हैं, जिस वेसल में हम बर्तन में पानी रखते हैं उसके ऊपर पिरामिड को रख दीजिए और उस पिरामिड से निकलती ऊर्जा से वो पानी ऊर्जान्वित हो जाता है। वो पानी घर के सारे सदस्य पिए, वो सबके लिए बहुत ऊर्जावर्धक है। वो चाहे रोगियों के लिए तो विशेष ऊर्जावर्धक है, लेकिन हर कोई उस जल को पिए, घर का हर सदस्य उस जल को पिए तो उनमें ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ता है। इस तरह पिरामिड ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। अब है दोस्तों सामूहिक ध्यान, ग्रुप मेडिटेशन। ग्रुप मेडिटेशन उसको कहते हैं जिसमें कई लोग आपस में मिलकर बैठकर ध्यान करते हैं। समूह में बैठकर जो ध्यान किया जाता है उसको ग्रुप मेडिटेशन कहते हैं। जिस तरह इंडिविजुअल मेडिटेशन हमारे लिए आवश्यक है, उसी तरह ग्रुप मेडिटेशन भी हमारे लिए आवश्यक है। ग्रुप मेडिटेशन में क्या होता है कि जब कई लोग बैठ के ध्यान करते हैं तो हर व्यक्ति में तो अलग अलग ऊर्जा का स्तर होता है। किसी में 40% ऊर्जा होती है, किसी में 90% ऊर्जा होती है। तो उसमें ये होता है कि जब सब लोग मिल के ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा, जो वो समूह में ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो ऊर्जा सबको बराबर रूप से मिलती है और उनके ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। हर व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे जिसके अंदर 90% ऊर्जा है, बहुत ऊर्जान्वित व्यक्ति है, वो क्यों बैठेगा? तो उसके द्वारा एक स्पिरिचुअल साइंस सर्विस में आता है कि हमको गिविंग नेचर भी होना चाहिए। जब हम किसी को कुछ देते हैं, व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड, जो कुछ हम देते हैं
वो वापस हमको मिलता है कई गुना होकर। तो इस तरह एक ये अच्छा कर्म हो जाता है हमसे, हम किसी को जो देते हैं वो कई गुना होकर हमको वापस मिलता है। तो समूह में ध्यान करने से और भी बहुत से लाभ हैं, जैसे समूह में एस्ट्रल सर्जरीज भी होती हैं। कई लोगों को जैसे कोई शारीरिक तकलीफ है और जिसमें डॉक्टर्स ने बोला है कि ऑपरेशन की जरूरत है, तो कई लोगों ने ये अनुभव किया है कि जब वो ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो डिवाइन मास्टर्स वहां आते हैं और आके वो उनको एस्ट्रल सर्जरी करते हैं। और वो ऐसा कई लोगों का अनुभव है और उसके द्वारा उनका रोग समाप्त हो जाता है। तो ग्रुप मेडिटेशन का ये भी बहुत फायदा है। ग्रुप मेडिटेशन में ऐसे होता है जब एक जगह कई लोग बैठ के कर रहे हैं, वो भी ग्रुप मेडिटेशन है। और जैसे कई लोग एक समय निर्धारित करके अलग अलग जगहों पे बैठते हैं और ध्यान करते हैं, तो उसको भी ग्रुप मेडिटेशन कहा जाता है। और ग्रुप मेडिटेशन का फायदा उस तरह से भी मिलता है, जैसे आजकल जूम कोरोना काल में तो फिजिकली लोग कम मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो जैसे एक समय निर्धारित किया, आप लोगों ने जैसे अभी बैठ के जूम में ध्यान किया, तो सब अलग अलग अपने घरों में बैठ के ध्यान कर रहे थे, लेकिन ये ग्रुप मेडिटेशन ही होता है क्योंकि सब एक ही समय में मिलके एक एक जैसी एनर्जी वेव्स के साथ ध्यान कर रहे थे। तो ये ग्रुप मेडिटेशन का जो लाभ होता है वो सबको इस तरह से भी मिलता है, इसको भी ग्रुप मेडिटेशन के अंदर आता है। अब हम आते हैं पूर्णिमा ध्यान पर। दोस्तों, मंथ में महीने में एक बार पूर्णिमा का दिन आता है, फुल मून डे। फुल मून डे और उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद इस पृथ्वी पर कॉस्मिक ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक बड़ा होता है। तो जब हम उस दिनों में ध्यान करते हैं तो हमको बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो मास्टर्स तो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जो रोगी लोग हैं उन्हें आश्रम धर्म करना चाहिए, किसी पिरामिड में जाना चाहिए या आश्रम में जाना चाहिए और वहां बैठ के अधिक से अधिक ध्यान करें और कम से कम बातचीत करें, कम भोजन करें, ताकि बातचीत करने से भी हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है और जो हम भोजन खाते हैं उसको पचाने में भी हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो वो सब जब हम कम खाएंगे, कम बातचीत करेंगे तो हमारी ऊर्जा कम खर्च होगी। तो हम अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो पूर्णिमा ध्यान में एक दिन पहले, पूर्णिमा वाले दिन और एक दिन बाद में 3 दिन विशेष तौर से सबको अधिक से अधिक समय ध्यान करना चाहिए। भोजन कम लें, मौन का आचरण करें, साइलेंस में रहें और पूर्णिमा की एनर्जीज का पूरा लाभ उठाएं। तो पूर्णिमा ध्यान का एक विशेषता ये है कि जैसे हम एलोपैथी में भी होता है कि जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम टेस्ट कराने जाते हैं और कारण पता करने की कोशिश करते हैं कि किस कारण से ये बीमारी है। टेस्ट होते हैं, उससे पता चलता है कि किस कारण से बीमारी है। तो वो तो सिर्फ शारीरिक स्तर पे हुआ। हम जानते हैं कि हमारा शरीर 7 तलों में होता है, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, पैराकॉजल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणमय बॉडी। तो हमें पता ही नहीं होता है कि इन 7 तलों में किस तल में बीमारी, रोग का कारण छुपा हुआ है। तो जब हम पूर्णिमा ध्यान करते हैं और ये इंटेंशन लेके बैठते हैं कि हमें अमुक बीमारी किस वजह से है, तो हमें इस प्रश्न का जवाब भी पूर्णिमा ध्यान में मिल जाता है कि वो बीमारी हमारी हमारे किस शारीरिक स्तर पे है। तो उसके द्वारा हम रोग का कारण भी जान सकते हैं और जब रोग का कारण जान पाते हैं तो उसके निवारण में भी हमें आसानी होती है। तो पूर्णिमा ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस टेबलेट का भी हमको अपने जीवन में भरपूर यूज करना चाहिए। आजकल तो आपको पता ही है, पत्री सर हर पूर्णिमा को
रात को 3 घंटे 9 से 12 बजे तक पूर्णिमा ध्यान करवाते हैं। हम सबको उस ध्यान में ज्वाइंट होना चाहिए। उस ध्यान में ज्वाइन होकर हमको उसका पत्री सर की एनर्जीज का भी लाभ लेना चाहिए। और बाकी तो हम रात में जिस समय भी कहते तो हैं कि पूरी रात ध्यान करना चाहिए, पर पूरी रात अगर हम नहीं जाग सकते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बैठ के 1 घंटा किया, फिर थोड़ी देर विश्राम किया, फिर 1 घंटा किया, और अगर कंटिन्यूअसली बैठ सकते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा भी बैठे। इस तरह से, क्योंकि रात में हम निश्चिंत होकर ध्यान करते हैं और दिन में मौन का आचरण किया, कम भोजन किया और उसमें संलग्न रहे तो उसमें हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, लोग कहेंगे कि अगर हम सारी रात सोएंगे नहीं तो दूसरे दिन तो हमारी ऊर्जा, हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी, हम कोई काम ही नहीं कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारा 1 घंटे का ध्यान 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। हम 1 घंटे के ध्यान में जितनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं उतनी ऊर्जा हम 6 घंटे की नींद से प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए कि अगर हमने रात को ठीक से नींद नहीं की, ध्यान में बैठे, तो बल्कि उसमें हमारा ऊर्जा का स्तर और भी अधिक बढ़ जाता है और हम दूसरे दिन और भी अधिक चुस्त फुर्त होते हैं। इसके बाद 5वां है शाकाहार। शाकाहार अर्थात डाइट, प्लांट डाइट। जो डाइट हमको वनस्पतियों से मिलती है, हम लोगों को शाकाहार ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए, मांसाहार नहीं अपनाना चाहिए। मांसाहार हमारे लिए, मनुष्य ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं बना हुआ है। हमारे शरीर की जो संरचना है, हमारे दांत, हमारी आंतें, वो सब मांसाहार खाने के लिए नहीं बनी हुई हैं। लेकिन लोगों ने मांसाहार को जीवन में अपना लिया और मांसाहार खाने से वो जो जानवर काटे जाते हैं जिस समय, क्योंकि उनको काट के ही पका के खाया जाता है, तो उस समय उनके अंदर जो भय की ऊर्जा होती है, गुस्से की ऊर्जा होती है, जब वो मांस कोई खाता है तो वो ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसी कारण आज लोगों के मन के अंदर इतना भय व्याप्त है। तो हमें मांसाहार नहीं खाना चाहिए, मांसाहार का बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए। और इसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहते हैं, कई लोगों के मुंह से सुना है, अरे हम तो नहीं खाना चाहते, हमारे घर वाले हमको बोलते हैं। नहीं नहीं, कोई भी हम पार्टी में जाते हैं तो हमको खाना पड़ता है। पापा हम तो कभी कभी खाते हैं, महीने में 1 बार 2 बार खाते हैं। तो दोस्तों, जब हम दूध से दही बनाते हैं तो 1 चम्मच ही जामन डलता है ना उसमें, तो उससे दही बन जाती है, पूरा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो चाहे हम महीने में 1 बार भी कोई सेवन करे तो बात तो वही हो जाती है ना, मांसाहार खाया मतलब मांसाहार खाया। कई लोग बोलते हैं हम खाली अंडा खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, तो अंडा खाया तो हुआ तो वो मांसाहारी ना। तो जो कुछ भी खाया जाए मांसाहार, वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है, हमारी ऊर्जा के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसीलिए हम सबको शाकाहार को जीवन में अपनाना चाहिए। और इसके बाद है युक्ताहार, मौन। युक्ताहार का अर्थ है आहार से हम समझते हैं कि जो भोजन हम मुंह के द्वारा लेते हैं वो आहार होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, हम जो 5 इंद्रियों से, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो आंख, नाक, कान, जुबान, स्किन, उनके द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं वो आहार होता है। तो हमें अपनी 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए हुए आहार पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या चीज ले रहे हैं। वो हमारे लिए ऑप्टिमल डाइट होनी चाहिए, मिताहार होना चाहिए। जिस तरह भोजन कम मात्रा में, सभी बोलते हैं ना, ये तो बहुत जनरल बातचीत में बोला जाता है कि भूख से कम भोजन खाना चाहिए, नहीं तो हमको तकलीफ होती है। तो मिताहार, भोजन कम खाना, भूख से कम भोजन खाना, और जितना उचित है वो खाना, और जो सही है शाकाहार खाना। लेकिन आंख से, उसी तरह से आंख से जो हम देखते हैं तो वो भी हमको वही देखना चाहिए। लोग सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, न्यूज चैनल्स चलाते हैं, सारा दिन न्यूज चैनल में तरह तरह की खबरें सुनते हैं, क्राइम पेट्रोल,
आदि आदि कई तरह के इस तरीके के टीवी के प्रोग्राम होते हैं, और हम इनको अपनी जो कुछ हम देखते हैं वो हमारे मन में इकट्ठा होता जाता है, और हमको हमारे शारीरिक स्तर पे हमको ये चीज हमारे हमारे को हमको इफेक्ट करती है, हमको असर डालती है। तो हमको अपनी आंखों से भी वही देखना चाहिए, युक्ताहार करना चाहिए। जो देखने वाली चीजें हमको अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स देखने चाहिए, ताकि हमारे अंदर पॉजिटिव बुद्धि का अधिक से अधिक विकास हो, नेगेटिविटी हमारे अंदर न प्रवेश कर सके। हमें कान से वही सुनना चाहिए जो सुनने योग्य हो। हम इधर उधर चुगली करते हैं, किसी ने कुछ बोला किसी के लिए, किसी ने कुछ बोला, ये सब हमको नहीं सुनना चाहिए। इससे भी हमारी एनर्जी का ह्रास होता है। यहाँ पर भी हमें मिताहार को अपनाना चाहिए। हम कुछ भी बोलते हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। पितामह का तो कहना है कि अगर बोलने लायक कुछ है तभी मुंह खोलो, नहीं तो मुंह को बंद रखो। और ये सच में सही बात है, हमको मौन को जीवन में अपनाना चाहिए। मौन के तो अनेका अनेक लाभ हैं। तो दोस्तों, इसके साथ मेरी ये 6 टेबलेट्स खत्म होती हैं। देख रही हूँ टाइम शॉर्ट हो रहा है, इसलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने इसको बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब आपके के पास कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं। वैसे तो हम थोड़ा सा टाइम से आगे बढ़ गए हैं, 6:40 हो रहा है। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करिए। हाँ दोस्तों, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ जी। दीप्ति मैडम, नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपका प्राणायाम के साथ हमारा ध्यान आज का बहुत अच्छा तरह हुआ है, और आपका एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और हमारा स्पिरिचुअल टैबलेट के बीच का अंतर बहुत अच्छे से समझाया, और उसका हम लोग स्वीकार भी किया है। और शरीर के मानसिक और अलग अलग सोच विचार ने सब कैसे सबल ना होता है, संपूर्ण समस्त समाज का कैसा इसका काम आता है, लाभ आता है, उनका बारे में बहुत अच्छे से आप समझाया। और 6 टैबलेट के बारे में, ध्यान, पिरामिड ध्यान और ग्रुप मेडिटेशन, पूर्णिमा और शाकाहार युक्ताहार के बारे में बहुत अच्छे से समझाया मैडम। और उसमें पूर्णिमा का दिन में हम लोग का 3 दिन का मेडिटेशन करने से, वो भी युक्ताहार का साथ, कैसा लाभ होता है, और 7 लेवल्स ऑफ बॉडी कैसा एनर्जी लेता है, बहुत अच्छे से समझाया। उसके बारे में हम लोग का बहुत अच्छे से समझ किया। और युक्ताहार मौन का साथ हम लोग का ध्यान करने से और 5 इंद्रियों आरामदायक जाता है, उससे हम लोग का शरीर का क्या स्तर पर हम लोग का पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी मिलता है, नेगेटिव एनर्जी दूर करके और पॉजिटिव एनर्जी हम लोग अपनाता है। बहुत अच्छे से समझाया मैडम, आपका बहुत शुक्रिया मैडम। उनका सर, ओके, थैंक यू मैडम। यू वेलकम। हाँ सुरेश जी, आप बोलिए। हाँ सुरेश जी, आप बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सबको नमस्कार। आज की प्रातःकाल ध्यान के लिए जितने भी मास्टर्स, हमारे आत्म बंधु जितने भी है, आज का इस प्रोग्राम में अटेंड हुआ, उन सबको स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुख्य भूमि से हम लोग सबके लिए आप अतिथि का रूप में आप आए हैं आज। अतिथि देवो भव। पत्री जी, हर जगह हर स्थल पे तो अतिथि का कुछ अलग ही स्थान है। तो आज हम सबके लिए आप अतिथि है। मुख्य भूमि से अतिथि का रूप में आकर के हमारा
जगत गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी ने जितने भी ब्रांचेस, जितने भी शाखा, मतलब नॉट ओनली मेडिटेशन, साथ साथ में आध्यात्मिकता वो अलग चीज है। यहाँ से साइंस बहुत सारा ब्रांचेस का तरह सार ने एकदम फैला दिया। उसमें से अब स्पिरिचुअलिटी भी है और साइंस भी है, सबको जोड़ करके हमारा सीनियर मास्टर राममूर्ति सर पूरा विवरण के साथ आप जितना ज्ञान हमारा दीपवासियों के लिए आपने पहुंचाया, बहुत अच्छा तरह राममूर्ति सर बताया था। फिर हम वो सब बोल के टाइम खाने से अच्छा आपका जो ज्ञान है आज इस द्वीपवासियों के लिए, द्वीप का मास्टर्स के लिए इतना अच्छा से आपने बांटे मैडम। तो हम इसी तरह बहुत सारे मेनलैंड का मास्टर्स के लिए हम लोग इंतजार में है। तो पहला मास्टर आप ही है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का सारे मास्टर्स का तरफ से। थैंक यू। स्पिरिचुअल टैबलेट्स क्या चीजें करके आप और एक बार हम लोग सबको आपने उनका विवरण दिया बहुत अच्छा से, के लिए स्पेशल थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। आप हमेशा हम लोग जितना जब भी आपको हम लोग इनवाइट करेंगे जरूर आना। बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। जी हाँ। गुड मॉर्निंग। यस यस। और कोई है? किसी को कोई सवाल पूछना है? कोई डाउट हो मन में? जी हाँ, पूछिए। आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैडम। Yeah, Good good morning, madam. morning. Yes, yes, good गुड मॉर्निंग ऑल morning. द मास्टर। सभी जिस आज जूम सेशन में जितना भी अटेंड हुए मास्टर लोग, सबको मेरा प्रातः काल का प्रणाम। मैडम, आपने आज 6 पिरामिड टैबलेट्स के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक्चुअली ये सब ध्यान, सामूहिक ध्यान, पिरामिड ध्यान, शाकाहार, युक्ताहार और अपूर्णिमा ध्यान, ये सबके बारे में हम लोग को थोड़ा कुछ जानकारी है, मगर ऐसा चीज नहीं आपने मतलब एक मेलैंड से कोई भी एक मास्टर जूम का द्वारा पहले बार हिंदी में एक क्लास हम लोग सुना। हम लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग हमारा तेलुगु कम्युनिटी में हम लोग ये सब डिस्कस करते हैं अपना लैंग्वेज में। बट आपने हिंदी में क्लास दिया तो हम लोग बीच बीच में इस तरह मुलाकात होते रहने से तो हम लोग का अंदर में लगाव, जो प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा और साथ साथ में जो स्पिरिचुअल नॉलेज का बांटने का एक मौका भी हम लोग को मिलता है। तो मैं मेरा तरफ से, हमारा अंडमान पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी की तरफ से आपको ऑलवेज आपका वेलकम है। आपको इसी तरह तो हफ्ता में कम से कम 1-2 बार इसी तरह पिरामिड स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में जानकारी देते रहने से तो हम लोग के अंदर में जो पिरामिड, ये जो पिरामिड स्पिरिचुअल टैबलेट के द्वारा अपना स्वास्थ्य को कैसा तो मतलब इम्प्रूव कर सकता है, कायम रख सकता है। तो इस तरह जानकारी देते रहिए। तो आप इतना अर्ली मॉर्निंग आके ये जो सेशन में आप ज्वाइन हुआ, उसके लिए मेरा हृदयपूर्वक नमन है। तो आप इसी तरह बोलते रहिए और हम लोग को आपका ज्ञान बांटते रहिए। और हम लोग का जो लगन है, जो आज से जो फ्रेंडशिप है, तो आगे भी बढ़ना चाहिए। धन्यवाद मैडम। You're welcome. You're welcome. और किसी के पास कोई प्रश्न है? मैडम लोकेश्वर मैडम हैंड राइज किया हुआ है, बुलाइए। नमस्ते हाँ? मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते आज का लोकेश्वरी सेशन जी। जी मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम मेरे को।
जैसे कि टैबलेट के बारे में, वही जैसा आपने कहा वैसे ही अभी हम लोग इसका पालन करके जैसा है वैसे, मतलब जीके सर ने जैसा कहा मेडिटेशन के साथ इसको भी मतलब हम लोग पालन करना चाहिए, तभी हमें मेडिटेशन में जो इम्प्रूव है वो मिलने का चांसेस होता है, क्योंकि एक ही मेडिटेशन ही बोलकर ध्यान में बैठने से तो नहीं होगा, मतलब जो चीज हमें करना चाहिए वो करना है। जरूर आज से हम लोग ये पालन करेंगे मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। यू वेलकम। लोकेश्वरी जी, अगर आपको इसका लिटरेचर चाहिए तो वो मैं आपको भेज सकती हूँ, तो आप आगे दे सकते हैं। इंग्लिश में जी भी है जी। मेरे पास और हिंदी में भी है। और आज एक मजे की बात आपको बताऊं, मैंने पीपीटी वगैरह सब तैयार किए हुए थे और मैं इतनी भाव में अभिभूत हो गई और मैंने बोलना शुरू किया और मैं पीपीटी शेयर करना ही भूल गई। और मुझे अभी जस्ट याद आया कि मुझे पीपीटी भी शेयर करना चाहिए था। ओके ओके, तो अभी कर दीजिए मैम, हाँ, अभी कर दीजिए मैम, समय अभी कर दूं, अभी कर दूं। जी मैम अभी कर दीजिए। ओके, मैं अभी करती हूँ। कम से कम आप लोग को पीपीटी के बारे में तो पता चलेगा कि पीपीटी क्या होता है। मतलब जो कुछ मैंने आपको बताया उसकी हमने पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाई हुई हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो उससे आप लोग को समझ में आएगा और आप बोलोगे तो मैं वो पीपीटी भी आपको उसमें व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, ताकि आप और लोगों को दे सकें। क्या होता है ना, आज तो मैंने आपको बताया, दिमाग में सब बात रहेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं ना। और जब हमारे पास मटेरियल होता है, तो जब हमारी इच्छा हुई हमने पेपर पलटा, क्योंकि आगे आज मैंने आप लोग को सिखाया है, आगे आप में से भी तो सब मास्टर बनेंगे और आगे सबको सिखाएंगे ना, तो उसके लिए हमारे पास मटेरियल होना जरूरी है ना। तो यस मैं मैम। आपको सब मटेरियल शेयर कर दूंगी। मैं अभी पीपीटी आपको शेयर करती हूँ इसमें। ओके, ओके ओके मैम। हाँ, ओके एक बार देख लीजिए। ये हैं 12 गोलियां हैं। इसमें पहला है आनापानसती ध्यान, प्राकृतिक श्वास पर ध्यान, सुखासन में बैठना है। शुरू में गंभीर रोगियों के लिए प्रतिदिन 4 से 6 घंटे ध्यान करना चाहिए। हमारे पास समय की कमी थी, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताया। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर कोई गंभीर रोगी हो तो जितना ज्यादा अधिक समय ध्यान में बिताएगा उतना अधिक लाभ होगा। और शुरुआत में जैसे अभी आपने बोला कि हम ध्यान करते हैं, लेकिन आगे 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 हमें और चीजें भी सीखनी है, तो शुरुआत में ज्यादा फोकस ध्यान पे ही होता है। अच्छा, नियमित ध्यान के लाभ क्या हैं? एनर्जी ब्लॉकेज क्लियरेंस होती है, जो मैंने आपको बताया। नाड़ी शुद्धि होती है, थॉटलेस माइंड होता है। अच्छा, और है नियमित ध्यान के लाभ, हमको कॉस्मिक एनर्जी जो है उसके साथ कनेक्शन होता है, और इसको हम किसी भी समय, जो मैंने बोला आपको, एटीएम कहते हैं हम इसको, एनी टाइम मेडिटेशन, किसी भी समय कहीं पर भी किया जा सकता है। और रोग सूचक राहत, इसमें हमको रिलीफ मिलता है, रोगों से रिलीफ मिलता है नियमित रूप से करने से। और अब है क्या है ध्यान का जादू, कंटिन्यूअस थॉट्स। अगर बहुत विचार आ रहे हैं तो कई बार आदमी कितना परेशान हो जाता है, विचारों से निकल ही नहीं पाता है ना, तो उसमें आदमी कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाता बाकी चीजों पर, जरूरी चीजों पे। तो उस समय ध्यान हमको बहुत लाभ पहुंचाता है। बिस्तर पर जो जकड़े हुए रोगी के लिए बहुत ध्यान अच्छा है। गंभीर मामले, क्रिटिकल जो केसेस होते हैं, उसमें भी अधिक से अधिक ध्यान करने से लाभ होता है। अच्छा, दूसरा है पिरामिड ध्यान। तो मैंने आपको बताया पहला पिरामिड इजिप्ट में बना था। इसमें 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है, कैप पिरामिड से छत के पिरामिड तक, और उत्तम लेंस की तरह। पिरामिड हाउसेस बने हैं अब। बीमार स्वास्थ्य हेतु पिरामिड के पास आराम। पिरामिड वाटर पीना चाहिए सबको, डेली हैबिट बना लेनी चाहिए पिरामिड एनर्जाइज्ड वाटर। अभी तो कई डॉक्टर्स ने भी, जो हैं तो एलोपैथिक डॉक्टर, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, तो उन्होंने भी अपने हॉस्पिटल्स में पिरामिड बनाया हुआ है। जो उनके यहाँ पेशेंट गॉड आते हैं, उनको वो जो बाकी तो दवा देते ही हैं, उसके साथ वो उन्हें ध्यान के लिए भी उत्साहित करते हैं कि आप जाके ध्यान करिए। पिरामिड सामूहिक ध्यान हाल, बेंगलोर में जो मेगा पिरामिड है जिसके बारे में बताया मैंने,
अच्छा, और अब आया ग्रुप मेडिटेशन, सामूहिक ध्यान। 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। पूर्व निर्धारित समय एक अथवा भिन्न स्थानों पर एस्ट्रल सर्जरी होती है। 40 दिवसीय सामूहिक ध्यान, इसको मंडला ध्यान कहते हैं। इसका बड़ा ही विशेष महत्व है। जब ये हम मंडला ध्यान करते हैं ना, तो हमारे कोई इंटेंशन लेके बैठते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। किसी रोग से मुक्ति चाहिए या किसी सांसारिक कामना, सब कुछ मिलता है ध्यान से। ध्यान महाचक्रम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ध्यान महाचक्रम जो होता है करताल में, तो आप जानते होंगे, दिसंबर में होता है, 10 दिन का होता है। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम होता है वो। अच्छा, पूर्णिमा अमावस्या ध्यान, जिस तरह पूर्णिमा में ध्यान किया जाता है उसी तरह अमावस्या में नो मून जो होता है, जैसे अभी परसों होके गई है अमावस्या, उससे भी एक दिन पहले एक दिन बाद में एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो 3 दिवसीय ध्यान, हल्का भोजन शाम को, 3 गुना ज्यादा ऊर्जा, पूर्ण रात्रि में इंटरवल्स में ध्यान करना, फाइंड आउट डिजीज रीजन, रोग का कारण जानना। 1 घंटा ध्यान 6 घंटे नींद के बराबर है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। अब आए शाकाहार, जीभ की चपलता। हम मांसाहार क्यों खाते हैं? सिर्फ हमारे जीभ को स्वाद होता है, उसके बाद तो पेट में गया तो शाकाहार जाए या मांसाहार, सिर्फ मुंह के स्वाद के लिए खाते हैं। शरीर को कब्र ना बनाएं। हमको प्लांट बेस्ड डाइट ही लेनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा, कभी हाँ कभी ना, कि हाँ हम कभी कभी खाते हैं, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोएं। कई लोग कहते हैं ना कि हम शाकाहार नहीं खा सकते, हमको शाकाहार हमें वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। जीवन में इतना बड़ा कुछ हमको मिलेगा, उसके लिए अगर हमने मांसाहार को छोड़ दिया, अगर हम अपने आप को मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग बना के, तो एक ही बार निर्णय लेने की जरूरत होती है, क्योंकि उसके कई कारण हैं। मांसाहार आयोजन महापाप, भावना में न बहे, अहिंसा परमो धर्म। पहले दिन से शुरुआत करें। आज अगर हमने सुना कि हमें मांसाहार नहीं लेना चाहिए, तो उसी दिन से ही शुरू कर दें, तब हम इसका पालन कर सकते हैं आसानी से। सर्वोत्तम ऑप्टिमल डाइट एंड साइलेंस, पंच इंद्रियों द्वारा सही भोजन, स्वादिष्ट भोजन आधा पेट, अखबार व टीवी लंबे समय तक नहीं, प्रकृति अनुसार चुनाव, ऊर्जा का इनपुट और आउटपुट, पावर बिल। ये है फूड गाइड पिरामिड फॉर वेजिटेरियन मील प्लानिंग। ओके, ये हमारे हो गए 6 गोलियां हो गई। ये मैं आई और मैं इतनी सुबह को मैंने थोड़ी देर आप लोगों के साथ ध्यान किया, उसके बाद आप लोग का प्यार और आप लोग की इस ज्ञान के प्रति उत्सुकता देखकर मैं ये शेयर करना ही भूल गई। चलिए, फिर भी अभी दिखा दिया, याद आ गया अच्छे समय में। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका पीपीटी। हमें आगे भी बहुत यूज होगा बच्चों को दिखाने के लिए, जैसे कि हम लोग मुंह से बोलने से ज्यादा ये दिखाकर तो सबको इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू मैम आपका पीपीटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो आप ये फिर सबको आगे शेयर कर दीजिएगा। तो ऐसे होता है ना, जो पीपीटी सामने आया उसके बारे में बताते गए तो उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ता है और समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आता है। यस मैम। ठीक है, फिर बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज। मैडम, भवानी मैडम आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ हाँ, जरूर बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। मैं अंडमान से बात करती हूँ मैडम, भवानी मेरा नाम है। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैडम मेरा एक डाउट है मैडम। हाँ हाँ, बोलिए। ये कोरोना को वैक्सीन सब लगाते हैं ना मैडम, अभी हम लोग तो मेडिटेशन करते हैं, ये वैक्सीन लगाना है कि नहीं, एक संदेश है मैडम, आप इनको ये करेंगे करके। हेलो। हाँ हाँ, ऐसा है ना भवानी जी। हाँ, पितामह तो कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अभी जो कोरोना का कहर हो रहा है, तो अभी तो हम देखिए ना, मेडिटेशन में अभी हम इतने ज्यादा भी आगे नहीं गए हैं ना।
कि जी। हमारे अंदर वो शक्ति डेवलप हो गई हो। जी। तो इसलिए वैसे तो मेडिटेटर के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, लेकिन हम जब उस स्टेज में पहुंच जाएं तब है ना। जी। लेकिन मैं तो कुछ भी करती हूँ अपना मन से ही करती हूँ मैडम। ये वैक्सीन लगाने का तो मेरे को दिल बिल्कुल नहीं है मैडम, लेकिन बच्चे लोग तो फोर्स कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगा लीजिए, तो इसीलिए हाँ, हम ये चाहती है कि हम इसमें तो देखिए, हाँ इसमें तो देखिए ना, यही मैंने बोला ना कि कहते तो हैं मेडिटेटर को जरूरत नहीं है, लेकिन हम किस स्तर के मेडिटेटर हैं ये भी बहुत महत्व रखता है ना। क्योंकि जी बोलिए। मेडिटेशन में कितनी कितनी गहराई तक हम जा पाते हैं, कितनी ज्यादा इंटेंसिटी से हम मेडिटेशन कर पाते हैं। तो जी। ये तो वो होता है ना कि आधा आधा भोजन नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए जैसा आप उचित समझे वैसा करें। पर वही है ना, पहले तो अपने को हमें एसेस तो करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन अपना करना पड़ेगा ना भवानी जी। जी। जी हाँ। और हेलो कोई मैडम। डाउट है किसी का? मैडम, हाँ जी। madam, we really had a great session today. Thank you for guiding us. And yes, we are looking forward for more such sessions from you. And जरूर thank you. जरूर। यू वेलकम डियर, यू वेलकम। मैडम आपका एक विनती है, हाँ बोलिए। आपका नाम हमारा अंडमान पिरामिड सोसाइटी से जुड़वा सकते हो, व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हो? हाँ हाँ जरूर कर दीजिए, जरूर कर दीजिए। आप बीच में कभी बोलेंगे तो मैं पर्सनली भी आऊंगी, क्योंकि ऐसा है ना, हमारे जैसे अगले मास्टर जो आएंगे यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल टेबलेट का ज्ञान देने, क्योंकि वहां पे साउथ इंडिया से बहुत लोग हैं ना, तो तेलुगु भाषा, तमिल भाषा ये सब भी बहुत चलती है ना। जी मैडम। तो आप लोग उसमें कंफर्टेबल हैं कि हिंदी में कंफर्टेबल हैं? हिंदी मैडम। हिंदी में कंफर्टेबल है। ठीक है, तो हमारे यहाँ के जो ठीक है लोकेश्वरी जी, हम सर के साथ बात कर लेंगे, जी के सर के साथ, क्योंकि सर ऐसा कह रहे थे कि कुछ तेलुगु मास्टर्स हैं हमारे यहाँ, तमिलियंस हैं एंड बंगाली मास्टर्स हैं। तो उस लैंग्वेज में उनकी लोकल लैंग्वेज में वो बोल रहे थे, पर अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो वो हिंदी में भी कर सकते हैं। तो हम फिर हिंदी के ही सेशन देंगे आपको, आप जब बोलेंगे आप मुझे अंडमान व्हाट्सएप। हाँ में रहे जी। हैं लोग सब हिंदी जानते मैडम अच्छे तरीके से, तेलुगु हो या बंगाली हो, सबको हिंदी कॉमन लैंग्वेज अंडमान में हो गया। और ओके। जीके सर ने कहा है कि हर एक दिन में एक एक इवनिंग सेक्शन में एक एक मास्टर को बुलाएंगे, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी मास्टर लोग का और हिंदी मास्टर लोग सबका आप लोग साथ परिचय करेंगे हर एक हफ्ते में, इस तरह करके उन लोग कहा कि उसी तरह आप आज दिन में आया था। आपका पीपीटी बहुत बढ़िया लगा मैडम। और पीपीटी हम लोग का और आपका जो भी संदेश है हमारा व्हाट्सएप के जरिए आपको हम लोग को ऊर्जा देने के लिए कुछ कुछ मटेरियल्स होने से आप उसमें पोस्ट कीजिए। जरूर जरूर मैं करूंगी। आप लोगों के कोई डाउट हो आप पूछिएगा, और आपको कभी कोई स्पेशल सेशन लेना हो किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय पे अगर आपको कोई ज्ञान चाहिए, बात करनी हो, तो वो भी मैं आप जरूरत होगी तो मैं वो आप मुझे बताइएगा, मैं जरूर, मुझे खुशी होगी आपके साथ अपना ज्ञान बांटने में। हाँ। ओके लोकेश्वरी मैडम। हाँ यस मैम, यस। ओके, should we end the meeting now? ओके मैम। ओके, बहुत ओके अच्छा मैम, लगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों के साथ ज्ञान साझा करके। अब हम लोग इस सिलसिले को बनाए रखेंगे आगे भी, और इसी तरह मिलते रहेंगे, हमारे नए नए मास्टर्स आपसे मिलते रहेंगे। हम लोग जी आएंगे आपके साथ अपना ज्ञान साझा करेंगे। जी मैम, जरूर मैम। ओके ओके, बाय ओके बाय। गुड डे टू ऑल।
ओके, थैंक यू मैम। मैडम 5 मिनट ध्यान का साथ हम लोग समाप्त करेंगे मैडम। मुझे ओके स्टार्ट ओके 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 ओके। ओके मैडम। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में आ जाएं। शरीर को सुखासन में ले लें। पाँव को क्रॉस करें, हाथों को, उंगलियों को क्लैस्प करें और आंख को धीरे से बंद करें। जो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं वो आलती पालती मार के बैठे, और जो सोफे या चेयर पे बैठे हैं वो आराम से उस पर बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। सिर्फ अपनी टांगों को क्रॉस करके रखना है। अपने चश्मे उतार लें। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। हमको उस श्वास का साथ करना है। मस्तिष्क में अनेकों तरह के विचार आ रहे हैं, हमको उनको साक्षी भाव से देखना है, उसमें उलझना नहीं है। जिस समय विचार अधिक आए तुरंत ही अपने श्वास पे के साथ हो जाना है। इस तरह से धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में विचारों की संख्या कम होती जाती है और हम अधिक से अधिक कॉस्मिक एनर्जी एटमॉस्फेयर से ले पाते हैं। ध्यान वो तरीका है जिसमें हम अपनी श्वास पे ध्यान देते हैं। श्वास के जरिए हम अपने अंतर मन की यात्रा करते हैं। कहा जाता है ना, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। जो कुछ बाहर ब्रह्मांड में है वही सब कुछ हमारे इस शरीर के अंदर है। बस उसको देखने के लिए हमारे पास एकाग्रता होनी चाहिए, हमारी विजन होनी चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है। ध्यान करते करते, अभ्यास के करते करते हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। उससे हमें अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है, जिससे जीवन में कोई भी निर्णय करना हो उसको हम आसानी से कर सकते हैं, अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो ध्यान का ये भी एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है। ये तो हुआ सांसारिक बात, और अगर आध्यात्मिकता पर आते हैं तो हमारे अंदर किंगडम ऑफ गॉड है। हमें उस अपने भीतरी भगवान के साथ साक्षात्कार करना है, मिलना है। तो श्वास की डोरी पकड़ के हमको अपने भीतर जाना होगा, गहरे और गहरे और गहरे और गहरे। भीतर जाते 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 एक स्थिति आती है जब वो सारा अंधकार खत्म हो जाता है और प्रकाश की किरण शुरू होती है और सब कुछ उस प्रकाश में चमक जाता है। वहां पर हमें अद्भुत दृश्य दिखते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें कई तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। पहाड़, नदियां दिखाई देती हैं, जानवर दिखाई देते हैं, देवी देवता दिखाई देते हैं, और कईयों को नहीं भी दिखाई देता है। कोई आवश्यक नहीं है कि सबको ध्यान में कुछ दिखाई दे, तो इसके पीछे भी नहीं दौड़ना चाहिए या अपने मन को उसके पीछे नहीं लगाना चाहिए। हमें सिर्फ अपने
ध्यान पर केंद्रित होना चाहिए, अपने श्वास के साथ बने रहना चाहिए। ये सब घटनाएं तो अपने आप होने वाली हैं, इसलिए ये कोई भाव रख के या इस आमुख को ये दृश्य दिखाई दिया, मुझे नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है उस पल का संपूर्ण आनंद उठाइए, संपूर्ण आनंद लीजिए। उस पल में, अभी के पल में पूरी तरह से खो जाइए, डूब जाइए। यही पल है जो हमारे आगे के भविष्य का निर्माण करता है, और हम सब कभी भी उस पल में नहीं होते हैं। कभी पिछला सोचते हैं, कभी अगला सोचते हैं, कभी पास्ट में फंसे रहते हैं, कभी फ्यूचर में फंसे रहते हैं। दोस्तों, ध्यान हमको प्रेजेंट में रहना सिखाता है। और अभी इस क्षण हम अपने श्वास के साथ हैं। यही क्षण अमूल्य है, यही क्षण सब कुछ है। इस क्षण का भरपूर फायदा लीजिए, अपनी सांसों के साथ आनंद लीजिए, मौज करिए, मस्ती करिए। ऐसा समय फिर नहीं आएगा। दोस्तों, इस अमूल्य समय को पूरी तरह आत्मसात करिए, अपने अंदर ले लीजिए। अब कृपया सब लोग अपनी आंखों पे हाथ रखेंगे। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत प्यार के साथ मुस्कुराते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। और लोकेश्वरी जी, सबको अनम्यूट करिए और सब जोरदार तालियां बजाएं। आज सुंदर ध्यान, आज के सुंदर ध्यान और इस अद्भुत ज्ञान के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं ये हम ताली क्यों बजाते हैं ध्यान के बाद? इसका भी साइंटिफिक कारण है। हमारे हाथ की अंगुलियों में, हमारे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियां हैं, उनका अंतिम सिरा हमारी हाथ की उंगलियों में होता, हाथ की पूरी हथेली में होता है। जब हम इसको इस तरह से ताली बजाते हैं तो वो सब सेल्स, हमारे कोशिकाएं, हमारी नर्व्स जो हैं स्टिमुलेट होती हैं, और जब वो स्टिमुलेट होती हैं तो हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जिसके साथ वो जुड़ी हुई हैं उनमें भी स्टिमुलेशन होता है, एनर्जी का प्रभाव होता है, और हमारा स्वास्थ्य दिन ब दिन अच्छा होता जाता है। थैंक यू। Thank you, madam. Thank you so much. ओके, you, madam. Thank you so Thank you much. you're welcome, you're welcome. so much, madam. Bye bye. Good day to all of you. Thank you, madam. Thank you. Okay. Okay, bye bye. Thank you, madam. Thank you. Thank you so much, madam. You're welcome. Thank you. Okay.